मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 आरबीएसई बुक सेकंड पैनोरमा का चैप्टर नंबर 4 और उसका टाइटल है ड्रॉट। इसके राइटर हैं शरद चंद्र चटर्जी। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रॉट का मीन्स क्या होता है। जैसे कि टाइटल से ही शो हो रहा है, ड्रॉट यानी होता है अकाल या सूखा। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें जिस जगह पर कई दिनों तक बारिश ना हुई हो, वाटर ना दिखाई दिया हो, ऐसी जगह यानी ऐसा प्लेस जहां पर पानी पीने के लिए लोगों को अवेलेबल नहीं हो, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ड्रॉट कहेंगे, अकाल कहेंगे। तो देखिए इस स्टोरी में जो शरद चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने बहुत ही नाइस तरीके से, नाइस वे में एक अच्छी सी कहानी को डिस्क्राइब किया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में इन शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी ब्रीफ मैनर में कि एक छोटा सा विलेज होता है, स्मॉल विलेज होता है। उस विलेज का नाम होता है काशीपुर और वहां पर उस विलेज में एक जमींदार होता है, उसका नाम होता है शिबू बाबू। ओके, और उसी के अंडर यानी उसके अंडर जो पर्सन काम करता है उसका नाम होता है तारक रत्न, जो कि उसके अंडर काम करता है और काफी फ्लैटर टाइप का पर्सन है। वो फ्लैटर है, चापलूसी करता है उसकी। ओके, एंड पाखंडी भी है, हमबग भी है, पाखंडी भी है। ओके, तो देखिए इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक उसी विलेज में, काशीपुर विलेज में ही एक छोटा सा किसान होता है और वो किसान क्या करता है? बहुत ही पुअर होता है, गरीब होता है। और वो ये जो जमींदार है शिबू बाबू, इसके जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, यहाँ पे काम किया करता था और काम करने से जो थोड़ा बहुत मिला करता था उससे वो अपने घर चलाया करता था। खास बात यह है कि जहां ये रहता है, कौन? गफूर। उस किसान का नाम क्या है? गफूर, जो कि काफी पुअर पीजेंट है, किसान है, फार्मर है, कह सकते हैं इसको। और वो उसके अंडर ही खेतों में, उसके जो फील्ड्स है वहां ही वर्क किया करता है। अब देखिए इसकी जो फैमिली की कंडीशन है गफूर की, वो ऐसी है कि इसके फैमिली में इसकी एक तो ये खुद है, एक इसकी जो मदरलेस डॉटर है, यानी इसकी मदर नहीं है, यानी इसके गफूर की जो है वाइफ नहीं है। एंड उसके आफ्टर एक पर्सन और है। एक पर्सन के रूप में इन्होंने एक बुल को, एक यानी बैल को पाल रखा है और उस बैल का नाम है महेश। ओके, और उस महेश जो बुल है, बैल है, उससे वह अपने सन की तरह लव करता है, प्रेम करता है। अब देखिए कुछ ऐसा होता है कि सिचुएशन जो दिखाई गई है, उनका जो विलेज है काशीपुर, वहां पर कोई भी मतलब कुआं, जो वेल होते हैं जहां से पानी निकाला जाता है, वो जो कुएं हैं पूरी तरह सूख चुके हैं। और एक जो कुआं है वो जमींदार साहब का है, वहां किसी को पानी भरने नहीं दिया जाता। और जो दूसरा विलेज है गांव के बीच में, विलेज के बीच में, वो सूख चुका है पूरी तरह और वहां पे बहुत भीड़ रहती है। अब देखिए गफूर है अपने वर्क की तलाश में, सर्चिंग ऑफ वर्क, वो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है एनी टाइम, और जमींदार के फील्ड्स में काम करता रहता है। किसी तरीके से थोड़ा बहुत उसे मिलता है रुपया, मनी, उससे वो मतलब कुछ राशन पानी खरीद लेता है, लेकिन उन्हें दोनों वक्त भर पेट वो खाना नहीं खा पाते, यानी भूखे रहते हैं। अब देखिए एक दिन की बात है, हालांकि हम ह्यूमन बींग जो है, मानव जो है, भूख को किसी तरह सहन कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो नहीं कर सकते। ऐसा ही इस स्टोरी में शरद चंद्र चटर्जी ने बताया है कि जो बुल महेश है वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब इसी का रिजल्ट था कि एक दो बार उसने क्या किया कि जहां पर इसे बांधा गया था, गफूर ने अपने घर पर बांध रखा था, वहां से वो चला जाता है और ये जो जमींदार साहब के जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, इनके जो पैडी लगे हुए हैं, यानी धान के जो खेत हैं, उनमें से वो धान को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और पेट भरकर भी खा लेता है और पकड़ा भी जाता है। पकड़े जाने के कारण उसे 2-3 बार पनिश भी किया गया है। यहाँ की एक बार तो उसे जहाँ पर ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को सेल में परचेज किया जाता है, उस जगह पर भी उसे भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि गफूर अपने सन की तरह, अपने बेटे की तरह उसे लव करता है, इसीलिए उसे सूचना मिलती है, बंसी नामक एक व्यक्ति है इस स्टोरी में, तो उससे उसको मैसेज मिलता है
कि उसे बेचा जा रहा है महेश को, तुम्हारे महेश को पकड़ लिया गया है। फिर कुछ रुपए, कुछ मनी, अनाज जो है वो उसे उसके बदले पे करता है और उसके बाद में उसे छुड़ाकर वापस घर ले आता है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। ओके। एक दिन ऐसा ही हुआ कि गफूर को सूचना मिलती है कि महेश जो है उसके खेत में, जमींदार साहब उनके फील्ड्स में पैडी जो है वहां घुस गया है और वहां जाकर काफी डिस्ट्रॉय उसने किया है। वहां की जो क्रॉप्स है सारी डिस्ट्रॉय कर दी, स्पॉइल कर दी है। अब ऐसा करने के कारण क्या होता है कि जो मैसेंजर है उसे वहां से जमींदार को भेजा जाता है। वहां जो जमींदार साहब है अपने मैंस को भेजते हैं, पर्सन्स को भेजते हैं कि गफूर को ड्रैगिंग करते हुए, घसीटते हुए मेरे पास लाया जाए कि उसका जो अपना जो बुल है, महेश है, इसको ये क्या नहीं रख सकता, अपने अंडर नहीं रख सकता, बांध कर नहीं रख सकता। उसे बुलाया जाता है, लेकिन वो काफी यानी पूरे दिन वो किसी न किसी तरीके से कि मैं राशन पानी जुटाने के लिए, अमीना अपने डॉटर के लिए और महेश के लिए और खुद के लिए वो इधर उधर घूमता रहता है। कोई यानी वो सोचता है जमींदार साहब का ये प्रॉस्पेरियस जो महल है या उसकी जो हवेली है, हाउस है, उसको देखकर वो सोचता है कि क्या सभी इतने क्रूअल नेचर के हो गए हैं कि क्या मेरे लिए तो छोड़ो, हम तो ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए तो छोड़ो, क्या इस एनिमल के लिए जो कि बुल के लिए भी, क्या मेरे महेश के लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चारा भी हमें नहीं दे सकते खाने के लिए, इसे खिलाने के लिए? किसी को दया नहीं आती, यानी सबको वो कोसता रहता है। और इतने में ही जमींदार साहब के कुछ चंद मेंबर्स या पर्सन्स वहां उसके पास आते हैं और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि जमींदार साहब ने तुम्हें घर पर बुलाया है। अब वो क्या करता है, वो गुस्से में होता है और वो मना कर देता है कि मैं जमींदार के यहाँ नहीं जाऊंगा, मतलब मैं उनका कोई स्लेव नहीं हूँ, मैं दास नहीं हूँ, यानी जो भी मैं काम करता हूँ उस काम के बदले मुझे मिलता, मैं उसका कोई दास नहीं हूँ, मैं उसके अंडर काम नहीं करता। ऐसा का ऐसा मैसेज किसे दे दिया जाता है, गफूर द्वारा कहे गए ऐसे कैसे सेंटेंस जमींदार साहब जो शिबू बाबू है उनके पास पहुंच जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अदर मेंबर, बहुत से मेंबर्स को भेजते हैं और उसके बाद में उसे वहां अपने घर बुलाया जाता है जमींदार साहब द्वारा और उसे खूब पिटा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसे बीटन किया जाता है बैडली, पूरी तरीके से। अब वो वहां से परेशान होकर आया है, काफी बिट होकर आया है, पीटा गया है उसे। अब वो आता है और आकर घर में चारपाई जो होती है वहां लेट जाता है। अब देखिए जो इनकी फैमिली की कंडीशन है वो क्या है कि ये जो है एक छोटी सी स्मॉल सी हट में जो कि टूटी फूटी उसमें रहते हैं और उस पर जो जिस मटेरियल से इसे बनाया गया इस हट को, वो जो मटेरियल है बहुत ही बैड कंडीशन में, ऐसी बैड कंडीशन कि मान लो यदि बारिश आ जाए, आती तो नहीं है, आई भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो शायद इसका एक एक्स्ट्रा उड़ जाए, फ्लू अवे हो जाए, ऐसी कंडीशन उस हट की है। अब देखिए इधर जो है वो वहां से जब आता है, कहाँ से, जब जमींदार द्वारा उसे पीटा गया है, वो जब घर की तरफ पहुंचता है तो आता है और फिर उनकी जो डॉटर होती है गफूर की, वह अपनी डॉटर अमीना से पूछता है क्या मुझे पीने के लिए पानी दो। तो अमीना रिप्लाई करती है कि पानी नहीं है घर में, ठीक है। और गुस्से में वो उसे क्या कर देता है, तुम एक इनसिंसियर गर्ल हो, यानी तुम एक गैर निष्ठावान लड़की हो, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती, यानी उसे डेमन करता है, बुरा भला कहता है। अमीना जो कि छोटी सी डॉक्टर थी उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगती है और गुस्से में जो मटका होता है उसे उठाकर, पिक्चर होता है उसे उठाकर जो विलेज का जो वेल है वहां पानी फिल करने उसमें चली जाती है। इधर पीछे से जो गफूर है अपने आप को मन ही मन कोसता रहता है, वो उससे इस पानी के अलावा वो उससे ये भी पूछता है अगर पानी नहीं है तो ठीक है, जो राइस है, चावल है, उनका जो पानी है वही मुझे पीने को दे दो। लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देती है कि फादर आपको पहले बताया था कि चावल भी नहीं है घर में। फिर उसे गुस्सा आता है और वो उसको स्लैप मार देता है और थप्पड़ मारता है। जब थप्पड़, आज तक अमीना को उसके फादर द्वारा नहीं मारा गया था, लेकिन जब मारा जाता है पहली बार स्लैप, तो वो काफी दुखी हो जाती है और मटका लेकर वहां से निकल जाती है पानी लाने के लिए। और इधर जो गफूर है यानी बुरी तरह उसे बैडली उन पर्सन्स के द्वारा पीटा गया, जमींदार के पर्सन्स के द्वारा, तो वो घर पर लेटा हुआ, लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है।
भूख, प्यास व थकान के कारण, व पिटाई खाने के कारण। और इधर क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से अमीना है वहां पहुंचती है उस वेल के पास, और वहां पहुंचने के बाद किसी भले व्यक्ति को, इतनी छोटी लड़की किसी भले व्यक्ति पानी लेने जाती है, और किसी भले व्यक्ति को वहां दया आती है और उस भीड़ में से एक पर्सन उसे मटका भरकर वहां से दे देता है। वह अपने सर पर उसे रखते हुए, वह भी क्या है, भूखी है, प्यासी है वह, और छोटी है वह, जैसे ही आती है तो काफी थक चुकी होती है। जैसे उनकी जो हट होती है वहां, जैसे ही वो गेट के पास अंदर की तरफ एंटर होने लगती है तो थकान के कारण व भूख के कारण, प्यास के कारण वो क्या करती है, वहीं गिर जाती है। अंदर एंट्री होते ही वहां का जो फर्श होता है, वहां कोर्टयार्ड होता है, वहां वो गिर जाती है। गिरने के साथ ही वो मटका भी नीचे गिरता है, अमीना भी गिरती है, और गिरने के साथ ही जो वो वाटर है, वो वाटर था उसमें, वो भी फर्श पर फैल जाता है। उस वाटर को फैला हुआ देखकर जो महेश है, जो बुल है, वो क्या करता है कि उस वाटर के पास जाता है तुरंत, और उसे अपनी जीभ से, अपने टंग से शकिंग करने लगता है। शकिंग यानी चाटने लगता है उस पानी को। और इधर जैसे ही अमीना जो है गिरने के साथ ही, फॉल डाउन होने के बाद चिल्लाती है, चीखती है, इतने में ही जो गफूर है उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती है। वो दौड़कर अंदर की तरफ आता है, तो वो अंदर की तरफ देखता है कि ये सारा सीन देखता है कि अमीना गिरी हुई है, वाटर नीचे डला हुआ है, और जो महेश है उसे आराम से मतलब चाट रहा है, उस पानी को पी रहा है। ऐसी कंडीशन देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पहले से इरिटेटेड था, उसे पीटा गया था, भूखा था, प्यासा था कि पानी बिखरा और महेश इसे पी रहा है और अमीना नीचे गिरी। इतना उसे बर्दाश्त वहां था, उसे गुस्सा आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, और वहीं एक शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, उसे वहां से उठाता है। उठाकर जो बुल है, महेश जो है, उसके सर पर हिट करता है, हेड पर हिट करता है। हेड पर हिट करने के साथ ही उसकी वहीं डेथ हो जाती है। एक दो बार वह अपने सिर को इधर उधर करता है, पैर को इधर उधर करता है, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब उसे काफी पिनेंस होता है, रिपेंट होता है, वो प्रायश्चित होता है उसे कि मैंने क्या कर दिया, गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने सन, जिसे मैं अपने बुल, जिसे कि मैं अपने सन की तरह मानता था, महेश की ही मैंने डेथ कर, यानी उसी को मैंने मार दिया। अब इस चीज का मन ही मन वो प्रायश्चित करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है कि डिसाइड कर लेता है कि अगर मैं चाहूं, यानी महेश को जो कि एक इनोसेंट क्रिएचर है, उसको मैंने मार दिया है गुस्से में आकर, तो इसका पेनेंस करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो क्या करता है कि उस विलेज को, और विलेज में अपनी जो स्मॉल हट है, झोपड़ी है, उसको छोड़ देता है। और क्या कहता है कि रात हो जाती है, पूरे मतलब सारे दिन, और रात हो जाती है, आधी रात तक वो सोचता है, और फिर तुरंत डिसाइड करता है आधी रात के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उनके घर में जो यानी जो प्लेट्स रखी हुई थी, द ब्रासा प्लेट, यानी जो ब्रासा प्लेट रखी हुई थी, या एक ड्रिंकिंग बॉल यानी पानी पीने के लिए जो प्याला था, और ब्रासा प्लेट बताई गई है, ये जो दोनों चीज थी, जो कीमती सामान था, वो सारा वो वहीं उस झोपड़ी में छोड़ देता है। और उसकी मतलब कीमती तो क्या होगा, लेकिन उनके घर में जो यूज किया जाता था सामान, उसको वैल्यूएबल जो सामान था उसके अकॉर्डिंग, कॉस्टली था उसके अकॉर्डिंग, तो वो उसको छोड़ देता है। और अपनी डॉक्टर अमीना को आधी रात के करीब उठाता है कि अमीना चलो चलो चलो। अमीना पूछती है पिताजी कहाँ चलना है, तो वो कहता है कि बस तुम मेरे साथ चलो, हम फुल बेरे नामक एक जूट मिल है, वहां जाएंगे, इस विलेज को छोड़ देंगे, और वहां जाकर नया वर्क शुरू करेंगे, नया काम शुरू करेंगे। इस तरह जो गफूर है, जो कि एक पुअर पीजेंट है, वह यानी ड्रॉट नामक टाइटल के द्वारा राइटर जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि अकाल, सूखा, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि गफूर नामक जो पीजेंट है, गरीब किसान है, पुअर वीवर है, वो क्या करता है कि उस विलेज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फुलबेरे नामक जूट में अपने लिए वर्क ढूंढने के लिए चला जाता है, और अपना जो सामान है, उस सारे सामानों को वह उस हट में, झोपड़ी में छोड़कर चला जाता है। तो देखिए, इस स्टोरी को जो हमने हिंदी में डिस्कस किया है, उसी को हम यदि शॉर्ट में समराइज करना चाहें तो हम किस तरह से समराइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। देखिए, लिखा है मैंने, गफूर वॉज ए पुअर टेनेंट ऑफ शिबू बाबू। शिबू बाबू कौन था? जमींदार।
जमींदार का एक गरीब टेनेंट काश्तकार था, उसके अंडर काम किया करता था। कौन? गफूर। ओके, लिखा है मैंने ही लव्ड हिज डॉटर अमीना वेरी मच, कि वह अपनी डॉटर अमीना से बहुत ज्यादा लव किया करता था। ही वॉज ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, यानी जो गफूर था उसे गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है यानी बहुत ही जल्दी गुस्सा आता था, यानी शॉर्ट यानी बिल्कुल शॉर्ट। ओके, टेम्पर्ड यानी नेचर वाला, स्वभाव वाला व्यक्ति वह था, यानी उसे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता था। ही गॉट एंग्री विद हिज लविंग डॉटर, यानी उसे अपनी लविंग डॉटर, कौन थी? अमीना, उस पर क्या आता है? गुस्सा आता है। ओके, उसे गुस्सा आया। ही नेम्ड हर एन इनसिंसियर गर्ल, वह उसे गैर निष्ठावान, इनसिंसियर गर्ल कहता है। कि क्या तुम किस लिए कहते हैं? कि जब उसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता और राइस का जो वाटर है वो भी उबले हुए, बॉइलिंग राइस जो है उनका वाटर भी नहीं मिलता पीने को, तो उसे क्या कहता है? तुम घर पे सारे दिन क्या करती हो? तुम तो क्या हो? एक इनसिंसियर गर्ल हो। इस तरह वो उसको इंडिकेट करता है। एंड ही आल्सो लव्ड हिज बुल महेश वेरी मच, उनके घर में जो उसका बुल है, बैल है जिसका नाम महेश है, उसको भी वो बहुत ज्यादा लव करता है। बट लेकिन ही किल्ड महेश इन एंगर, लेकिन जब उसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, गुस्से में वो क्या करता है? महेश को किल कर देता है, मार देता है। ही वॉज ए ट्रू एंड ऑनेस्ट मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, आत्मसम्मान वाला वह एक ईमानदार और एक सच्चा व्यक्ति था। कौन? गफूर, जो कि पुअर टेनेंट था। ओके, नेक्स्ट देखिए उसमें क्या है? ही लेफ्ट हिज ड्रिंकिंग बॉल, सेल्फ रेस्पेक्ट के कारण वो क्या कर देता है? वह छोड़ देता है किसको? हिज ड्रिंकिंग बॉल, पानी पीने वाले उस कटोरे को। एंड द ब्रासा प्लेट, ब्रासा की बनी हुई कीमती जो प्लेट थी उसको भी छोड़ देता है इन हट, झोपड़ी में। टू पे द प्राइस, टू पे यानी भुगतना, चुकाना, ठीक है, चुकाने के लिए। द प्राइस यानी कीमत, ऑफ हिज पेनेंस, पेनेंस यानी प्रायश्चित। इसका दूसरा देखिए, कई बार क्या होता है सिनोनिम के क्वेश्चन आते हैं क्लास में, तो इसमें इसका जो दूसरा सिनोनिम वर्ड होगा वो क्या होगा? रिपेंट। ओके, तो देखिए पेनेंस यानी प्रायश्चित, रिपेंट यानी प्रायश्चित, दोनों का एक ही है, सिनोनिम है एक दूसरे की। तो ध्यान रखिए कि प्रायश्चित को करने के लिए उसने क्या किया? प्रायश्चित की जो कीमत है उसने चुकाई, किसके रूप में? ब्रासा प्लेट और ड्रिंकिंग बाउल को वहां छोड़कर उस हट में। ही वॉज ऑनेस्ट टू हिज मास्टर, अपना जो मालिक था, मालिक कौन था उसका? शिबू बाबू, उसके प्रति भी वो कैसा था? वफादार था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था। एट लास्ट, अंत में, ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया था लास्ट में, बिल्कुल, जब उसे मतलब वो दोनों वक्त भर पेट खाना नहीं खा पाता था, नहीं खुद खा पाता था, नहीं मीना को खिला पाता था और नहीं महेश को खिला पाता था। एंड लेफ्ट द विलेज, वह उस गांव को भी छोड़ देता है। टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन ए मिल, ठीक है, यानी रोजगार पाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए एक मील में वो उस विलेज को ही लेफ्ट करके या क्विट करके चला जाता है। तो इस तरह राइटर ने, शरद चंद्र चटर्जी ने इस टाइटल के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।